हेलो एवरीवन, आज होगी 6 तारीख। 10 तारीख तक का मेरे पास एक ऑफ़र है आप लोगों के लिए, और जो कि अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनके लिए है, ऑलरेडी चल रहा है। वैसे तो हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती ही हैं रेगुलर बेसिस पर। उसमें मैं आपको सैटरडे को भी संडे को भी एक एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी रात की ही, ठीक है, ताकि सब लोग ऐड हो पाएँ, मैक्सिमम लोग जो करना चाहते हैं। उसके ऊपर से आपका हर संडे को मॉर्निंग में एक मास्टर क्लास भी रहेगी, जिसमें सारे बैच का कोई भी बच्चा ज्वाइन हो सकता है, जो भी होना चाहे किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो जो चीज़ आपकी छूट चुकी हैं, जो चीज़ें आपको दोबारा से करनी है, जिसने ऑलरेडी की हुई है उसको दोबारा से करनी है, जिसको फर्स्ट टाइम करना है, तो आप ये देखो कि हर हफ्ते 3 एक्स्ट्रा क्लास आपको मिल रही हैं। मतलब महीने में आपको 12 क्लासेस एक्स्ट्रा मिल रही हैं बिना किसी एडिशनल चार्ज के। और जबकि मंडे टू फ्राइडे भी क्लास चल रही है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ही आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। और ये चीज़ मैं यहीं पर बता देता हूँ कि आगे जो हमारा ये 10 तारीख के बाद से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे, जो फीस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर। क्योंकि मैं मतलब आप ये देखो कि मंडे टू फ्राइडे छोड़ो, मंडे टू अगले मंडे, हर वीक मतलब सॉरी हर दिन, वीक में हर दिन क्लास है आप लोगों के लिए। और संडे को तो 2 क्लास हैं, क्योंकि आप भी फ्री हो उस दिन। तो आपको एडिशनल मतलब अगर 30 दिन हैं तो आपको 30 + 4 एक्स्ट्रा संडे 34 क्लास मिलेंगी, और उसका भी कोई एडिशनल चार्ज ही नहीं है। तो जितनी चीज़ें आप भूल चुके हो, जो एक्चुअल में जो मेहनत करना चाहता है और सीखना चाहता है, उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 10 तारीख के बाद जो फ़ीस होगी वो बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। वो फ़ीस हम थोड़ी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पेन ले रहा हूँ। सो आई वांट कि यार थोड़ा, या तो मैं पेन कम करूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और मुझे भी अपनी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो जो लोग हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत नॉमिनल एक फ़ीस का पार्ट लेता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मोटी फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। अभी कल परसों की बात है, मेरी स्टूडेंट बता रही थी, उन्होंने 1 to 1 क्लास का पूछा था एक जगह, और उसने 10,000 रुपये महीना बताया, 10,000 रुपये महीना। और बैच में भी काफ़ी बच्चे आते हैं जो मुझसे इंक्वायरी करते हैं कि सर कितने बच्चे हैं क्लास में, कितने बच्चों का हमारा ग्रुप है। तो मैं फिर बोलता हूँ, देखो 10-12 बच्चों का ग्रुप है, 20+ तो कभी जाएगा ही नहीं। 12-13 इतने का ही ग्रुप हमारा रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं कभी जाऊँगा ही नहीं। और वहाँ पर जो वो 50-50 40-40 बच्चों के ग्रुप में 3-3 4-4 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस सबमिट कर रहे थे, वहाँ से भी उनको नहीं सीखने को आया। और मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो ज़ीरो पर थे, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे से होगा ही नहीं, और वो लोग भी अच्छा खासा बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, एक दिन मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। 2 चीज़ें हैं, एक तो गुस्सा थे, एक गुस्सा आया। मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं गुस्से में होऊंगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर मैं किसी कंडीशन में हूँ तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो यहाँ पर एक एक्शन का सेंस आ रहा है, और इस एक्शन के सेंस को क्या कौन पूरा करता है? गेट पूरा करता है, ठीक है। सो एक दिन मेरे पापा को गुस्सा आया, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। गुस्सा आया, यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म लगेगी गॉट, क्योंकि उसमें छुपेगा डिड, पास्ट इंडेफिनिट। सो वन डे, एक दिन, माई फादर गॉट वेरी एंग्री, मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया। जैसे मैं बोलूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। एक तो है कि मैं गुस्से में हूँ, आई एम एंग्री, और दूसरा मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी हूँ नहीं, आ रहा है, सो आई एम गेटिंग एंग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। वो मुझे थप्पड़ मारने वाले थे, वो मुझे थप्पड़ मारने वाले थे, मारा नहीं था अभी, मारने वाले थे। तो कोई चीज़ करने वाला जब सेंस आता है ना, कि मैं तुम्हें ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, मैं ये चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, अगले महीने मैं ये काम, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, गोइंग टू या अबाउट टू। गोइंग टू का मतलब होता है वाला का सेंस, जो चीज़ होगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ, मुझे अब तो यही एग्जांपल आता है, बढ़िया, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है। लेकिन मैं जब तक एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करूँगा, जब तक मुझे रियलाइज़ नहीं होगा कि मैं सारा कंटेंट अपना तैयार कर चुका हूँ, या फिर सारी चीज़ें मैं ऐड कर चुका हूँ, जल्दबाजी में मैं नहीं चाहता। तो मुझे थप्पड़ मारने वाले थे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला हूँ, सो आई एम गोइंग टू लॉन्च माई एप्लीकेशन, क्योंकि वो चीज़ होगी जो 2-4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर। अब मैं बोलूँ कि कोई चीज़ मैं नेक्स्ट सेकंड करने वाला हूँ, कि मैं अब तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूँ, सो आई एम अबाउट टू स्लैप यू। मूवी शुरू होने वाली है, मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट।
हम जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो, तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ होता है, जो चीज़ अगले सेकंड होने वाली है। सो वो मुझे थप्पड़ मारने वाले थे, ही वॉज अबाउट टू स्लैप मी, ही वॉज अबाउट टू स्लैप मी। मैं भी गुस्से में था क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आए थे। आई वॉज ऑल्सो एंग्री, मैं भी गुस्से में था क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आए थे। अब यहाँ पर पहला जो है मैं गुस्से में था, ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग कि मैं किसी कंडीशन में था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी किसी कंडीशन में था, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है तो वॉज का यूज़ होगा। आई वॉज ऑल्सो एंग्री क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आए थे, मतलब मुझे बहुत कम नंबर मिले थे, ठीक है। आए थे मतलब मिले थे, तो मिलने के सेंस में भी हम गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन चेंज में, मिलने के सेंस में गेट के बहुत सारे यूज़ होते हैं, ये उनमें से ही एक है। सो आई गॉट वेरी लेस नंबर, मुझे मिले थे, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मैं भी गुस्से में था क्योंकि मेरे बहुत कम नंबर आए थे। आई वॉज ऑल्सो एंग्री बिकॉज आई गॉट वेरी लेस मार्क। वो पूछते रहे कि पढ़ोगे, पढ़ेगा है ये, वो पूछते रहे कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ठीक है। पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, वो पूछते रहे। अब कोई काम करते रहने का जब सेंस आता है, तो मैंने आपको कई बार बोला है यहाँ पर कीप प्लस आईएनजी का यूज़ किया करो। और वो पूछते रहे, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। कीप की सेकंड फॉर्म आएगी केप्ट, सो ही केप्ट आस्किंग, और केप्ट के साथ आईएनजी, सो ही केप्ट आस्किंग, वो पूछते रहे पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1, कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे। तो जिस क्लॉज में अगर लग गया, इफ़, वैन, वेन एवर, जिस क्लॉज में लगता है वहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक। सो व्हाट विल यू डू इफ़ यू डोंट स्टडी, या फिर इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर तुम नहीं पढ़ोगे। तो इसमें लगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पर इफ़ के साथ विल नहीं आएगा, यहाँ आएगा डू डस। इफ़ यू डोंट स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे नहीं, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे, अपनी लाइफ में क्या करेगा, अपनी लाइफ में क्या करेगा। सो व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ, ठीक है। इन योर लाइफ, विद योर लाइफ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सो व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आया है व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आया यू, और यहाँ पर जो डू है वो एक्शन है। व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे। न जाने मेरे मन में क्या आया, न जाने मेरे मन में। अब यहाँ पे जो मन है, इस मन के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पर मन के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई चीज़ दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दिमाग की ही बात है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मन में क्या आया, ठीक है। सो पता नहीं, इसके लिए छोटा सा टर्म आएगा डोंट नो, सिंपल। सो पता नहीं, डोंट नो, मेरे मन में क्या आया। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है कि मेरे मन में क्या आया, ये सवाल पूछ रहा है, नहीं, ये सवाल नहीं है, ये बस बोल रहा है कि पता नहीं मेरे मन में क्या आया। तो यहाँ पर जो वॉट का यूज़ करेंगे उसके बाद डिड नहीं आएगा। अगर डिड लगा दिया तो मतलब ये सवाल है, ठीक है। लेकिन डिड तब भी छुपता, डिड उस कंडीशन में भी छुपता। वॉट केम टू माई माइंड, ये सवाल अगर होता तो भी यही आता, क्योंकि वॉट डिड कम, डिड के तुरंत बाद एक्शन अगर आ रहा है तो वो छुपता है, लेकिन यहाँ पर सवाल नहीं है। सो वॉट केम टू माई माइंड, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। सो डोंट नो वॉट केम टू माई माइंड, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। एक सेकेंड। मैंने कहा कि मैं हीरो बनूंगा, मैंने कहा आई सेड, मैंने कहा मैं हीरो बनूंगा, आई विल बिकम अ हीरो, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सा सेंटेंस है। हालांकि यहाँ पर वुड भी आ सकता था क्योंकि ये हीरो बन चुका है, वो काम जो इसने पास्ट में बोला था फ्यूचर के लिए वो चीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर वुड का भी यूज़ कर सकते थे, आई वुड बिकम अ हीरो। लेकिन ये इस चीज़ को नैरेट कर रहा है, ठीक है। तो नैरेट करने में क्या होता है, जैसे इसने बोला वो चीज़ उसी तरीके से आएगी जैसे इसने बोली थी, इसीलिए यहाँ पर विल का यूज़ ज़्यादा सही है। तो मैंने कहा आई सेड मैं हीरो बनूंगा, आई विल बिकम अ हीरो। मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक़ नहीं था, खेल का बहुत शौक़ था। तो मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक़ नहीं था, खेल का बहुत शौक़ था। तो शौक़ होने के लिए फॉन्ड ऑफ का हम यूज़ करते हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, आपको पता ही होगी। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो फॉन्ड ऑफ का यूज़ करेंगे। सो मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग। अब यहाँ पर ऑफ के साथ ING लगा हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ करने का, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कोई काम करने के लिए, एक्शन के साथ ना नी ने में, एक्शन के साथ ना नी ने, अगर सिंपल आ जाए खेलना कूदना आना जाना बस,
सिंपल है। तो आपके पास दो टर्म है, आप या तो आईएनजी लगाओ या टू लगाकर आईएनजी हटा दो। जैसे मैं बोलूँ कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसमें दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ये है टू वेक अप अर्ली इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, या फिर दूसरा तरीका है आईएनजी लगा दो, वेकिंग अप अर्ली इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। दूसरी आती है कोई काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए या फिर कोई काम करने। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पूछने के लिए कॉल किया था, मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था, तो कोई काम करने के लिए या फिर कोई काम करना। ठीक, वहाँ पर हम टू लगा सकते हैं विदाउट आईएनजी, और वहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा आईएनजी के लिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग। ठीक है, आई कॉल्ड यू टू आस्क, आई कॉल्ड यू फॉर आस्किंग समथिंग। ये दोनों तरीके। तीसरी चीज़ होती है कोई एक्शन करने का। ठीक, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो के लिए नहीं, करने का। वहाँ पर ऑफ प्लस आईएनजी का हम यूज़ करते हैं। तो मुझे पढ़ाई का या पढ़ने का शौक़ नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, उस सेंस में आया है। खेल का बहुत शौक़ था, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट। अब यहाँ पर खेल का, तो खेल की वजह से स्पोर्ट आया। खेलने का होता तो प्लेइंग आ जाता, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऐसे आ जाता। लेकिन यहाँ पर है खेल, जिसको हम स्पोर्ट बोलते हैं, इसलिए आईएनजी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो मुझे पढ़ाई का शौक़ नहीं था, पढ़ने का शौक़ नहीं था। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्टडिंग बट वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। पापा कभी कभी डांट देते थे। अब देखो, ये जो काम है, मैंने पिछली 2-3 वीडियोस में लगातार मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि यूज्ड टू और वुड वाले सेंस में। अब यहाँ पर देखो, पापा कभी कभी डांट देते थे, वो चीज़ कभी कभी होती थी, एक रेगुलर बेसिस पर नहीं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सेंस में जो काम पास्ट में रेगुलरिटी को ना दिखाएं, एक इंटरवल को दिखाएं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। तो पापा कभी कभी डांट देते थे, फादर वुड स्कोल्ड सम टाइम। सो फादर वुड स्कोल्ड सम टाइम, कि कभी कभी वो क्या करते थे, वो डांट दिया करते थे। तो यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। आई यूज़ टू लिव देयर, मैं वहाँ रहा करता था। आई यूज़ टू वर्क देयर, मैं वहाँ काम किया करता था। ठीक है, तो वो एक कॉन्टीन्यूटी है। लेकिन ही वुड स्कोल्ड, वो कभी कभी होता था। सो फादर वुड स्कोल्ड सम टाइम, वो कभी कभी डांट दिया करते थे। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा इंग्लिश सीख लो, स्टडी अ लिटिल बिट। ठीक है, स्टडी अ लिटिल बिट, थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा इंग्लिश सीख लो, लर्न सम इंग्लिश। ये तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पर आप किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हो, तो वो टर्म आती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ऐसे सेंटेंसेस में सीधा उस काम से शुरू होता है सेंटेंस जो करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा हो। तो थोड़ा पढ़ लो, किस चीज़ के लिए बोला है, पढ़ने के लिए, स्टडी अ लिटिल बिट। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो सेंटेंस, तो सीधा सेंटेंस शुरू होगा डू नॉट से। जैसे कि मैंने बोला भी हुआ है, यू डोंट वरी या डोंट यू वरी, कौन सा सही है? यहाँ पर सही है डोंट यू वरी। क्यों सही है? क्योंकि यू डोंट वरी का मतलब क्या है? यू डोंट वरी का मतलब हो गया कि तुम चिंता नहीं करते हो, और डोंट यू वरी का मतलब होगा तुम चिंता मत करो। इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक है, तो सेंटेंस आया, थोड़ा पढ़ लो, स्टडी अ लिटिल बिट, थोड़ा इंग्लिश सीख लो, लर्न सम इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश में बात करे तो तुम भी बात कर सको। वैसे तो ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस ही है। सो इफ़ समवन टॉक्स इन इंग्लिश, अगर कोई इंसान इंग्लिश में बात करे, तो अगर आप फ्यूचर की भी बात कर रहे हो तो वो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ समवन टॉक्स इन इंग्लिश देन यू कैन ऑल्सो टॉक, तो तुम भी बात कर सको उससे। ठीक है, सो इफ़ समवन टॉक्स इन इंग्लिश देन यू कैन ऑल्सो टॉक, और तुम भी बात कर सको। नेक्स्ट सेंटेंस है, कहीं जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे। ये भी टाइप 1 कंडीशनल ही है। बहुत काम की चीज़ है टाइप 1 कंडीशनल, तो बहुत ही काम में आता है। अगर कहीं जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे। सो इफ़ यू विल गो समवेयर नहीं, इफ़ यू गो समवेयर, अगर तुम कहीं जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू मैनेज। डन। तो दूसरे सेंटेंस में, दूसरे क्लॉज में हमने विल का यूज़ करा, पहले में नहीं करा। इफ़ यू गो समवेयर, अगर कहीं जाओगे, देन हाउ विल यू मैनेज, तो कैसे मैनेज करोगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।